हारे हारे सेमीफाइनल हारे 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 हम तो फिर से हारे 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 सेमीफाइनल हारे 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 हम तो फिर से हारे और हम फिर से हार गए। हम तो सेमीफाइनल भी हार गए, फिर से एक अहम मैच हार गए। इतना दुख हो रहा है। 2010 में भी हम सेमीफाइनल तक आकर हार गए थे और अब फिर हम सेमीफाइनल तक हार गए। जज साहब, ये सेमीफाइनल का दरवाजा आगे क्यों नहीं खुलता? क्या मसला है? हम आगे तक क्यों नहीं जा पाते भाई? हार जाते हैं बार बार। और आज फिर इधर देखें जरा, यहाँ पे आज हमने फिर से यहाँ पर विकेट्स सर नगू की हुई है। और ये इस सोग में नहीं कि हम हारे, ये इस सोग में कि हम किस तरह हारे। हम कल भी यही बात कर रहे थे और हम पिछले 2 हफ्ते से यही बात करते रहे कि हार और जीत जो है वो एक गेम का हिस्सा है। किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है, मगर कोई किस तरह से हारता है ये बात मैटर करती है। फाइट नजर आनी चाहिए ना कि आप मज़े से, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपने फाइट की है अपनी जीत के लिए। मगर जिस तरह से हमारी बैटिंग साइड ने कल परफॉर्म किया है वो बहुत ही दुख वाली बात थी। ऑनेस्टली किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बात सच्ची करूँगी, बहुत 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 बुरी थी। और मेरे ख्याल से कि हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अब रेस्ट कर लेना चाहिए। थक चुके, या फिर शायद अब वो खेलना ही नहीं चाहते, या तो वो अपनी क्रिकेट से बोर हो चुके। एग्री? देखा। और उसमें सबसे पहले मैं नाम शाहिद आफरीदी जी का लेना चाहूँगी। तो मेरा ख्याल है बहुत हो गया, तो अभी हम बूम बूम शाहिद आफरीदी के बजाय अभी हम कहेंगे फू फू शाहिद आफरीदी। मिलके जरा फू फू शाहिद आफरीदी। हद होती है। जरा ये देखें, इस बैट को देखें, पहले सूना हो गया। एक्चुअली ये हल्का वाला बैट है, वो इससे नहीं खेलते। शाहिद आफरीदी जो है वो इससे नहीं खेलते, वो खेलते हैं बहुत वजनी बैट से, और वो है शायद ये वाला बैट। और मुझे लगता है कि अब उनको हम लेडीज टीम जो है ना उनसे कोचिंग करवाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे सिक्सर मार लेती है। एग्री? अब आफरीदी जी जो है ना, फू आफरीदी की जो क्रिकेट की टीम है, मैं कहती हूँ खत्म हो गई है टोटली। 0-0-0-0, कोई हाल नहीं है उनका। अब आप लोगों ने आज मुझे फ़ोन करके बताना है कि कल मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, क्या वजह थी जो हम हार गए, और किस तरह से हारे, ये भी वजह आपने बतानी है। आपने क्या नोटिस लिया कि मैच में कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट थी, क्या हो सकता था तो हम जीत जाते, और क्या वजूहात थी हमारी हारने की, आपको कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स लगी। ऑल्सो ये बात हम जानते हैं कि वो जो विकेट थी वो बैटिंग के लिए नो डाउट मुश्किल थी, मगर फिर भी 140 रन इंटरनेशनल मैच के लिए, और वर्ल्ड क्लास टीम, सेमीफाइनल अगर आप खेल रहे हैं तो आपको करना ही होता है। 140 रन को इतना पहाड़ नहीं थी कि 1040 रन और आप कर ना सके, तो इजी था। आप थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी से खेलते, समझदारी से खेलते, तो शायद आप आज वो विकेट ले लेते, जीत जाते। आप लोग अपना टर्निंग पॉइंट बताइए मैच का, और फिर मैं भी अपने ख्याल से बताऊंगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और किस प्लेयर का आउट होना
जो है हमारी शिकस्त की वजह बन गया, ये सारी बात करेंगे। तो आज आपकी कॉल्स दरकार होगी। आज मैंने अपना विनर भी जो है इस बेट के लिए वो अनाउंस करना है कि वो फेसबुक में से जाएगा या फिर कॉलर्स में से या फिर एनीवे बहुत सारे लोग हैं, मैसेजेस भी, ईमेल्स भी। देखते हैं आज उसका लकी ड्रॉ होगा और किसी एक खुश नसीब का नाम जो है आज निकला है वो अनाउंस करूंगी मैं। तो मैंने सवाल इसके लिए पूछा था कि हमारा क्रिकेट टीम, हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो है वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया है हमारे साथ, हम तो हार गए, फिर से हार गए। दोबारा एक चीज़ आपको याद कराती चलूँ कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉर्निंग शो सुबह की फ़िज़ा में ही होगा बुध के रोज़। और बुध के रोज़ बहुत सारे इनामात किसी खुशनसीब के नाम होंगे, किसी का बहुत सारे खुशनसीब के नाम होंगे, जिनमें इनामात में है LCD गिफ्ट बास्केट्स, उसके अलावा फ्यूल वाउचर्स, जिसकी एक फ्यूल वाउचर की वर्थ है 5000 रुपीज़। और साथ साथ जो बम्पर प्राइस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है दुबई के 2 रिटर्न टिकट। वैसे तो एक, मगर आपको साथ जो है जाने के लिए एक और रिटर्न टिकट दिया जाएगा और उसके लिए आपको शामिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी की 2 सील्स अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ PO Box 6288 पर रवाना करना है। और जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतने ज़्यादा जीतने के मौके। तो अभी आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर बहुत सारे मेहमान होंगे जिनसे हम पूछेंगे कि क्या वजह थी, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से हम हार गए। तो अभी हारे हारे हारे, हम तो फिर से हारे जी। हारे 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 सेमीफाइनल हारे, हारे हारे हारे, हम तो फिर से हारे, हारे हारे हारे, सेमीफाइनल हारे, हारे हारे हारे। वेलकम बैक। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारे कुछ मेहमानों ने, उनसे पहले तारुफ कराना चाहूँगी, मगर उनसे पहले ये सामने मुझे बाबू पेंटर जी दिख गए। बाबू पेंटर जी इधर इधर। भाग के आ जाए, भाग के। अपना सारंग तो बंद कर ले, बाजा ऑन करके। बस भाई मैं पहुंच गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अब तशरीफ रखे तो देखें क्या सारन बजता है। वैगन वाला था, वो किराया नहीं ना दे के आया, इसलिए बार बार। हाँ जी, तो बैठे तो मैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा भी था मुझे कपड़े झाड़ लेने दे। आप वैसे क्या मैच में सारे पैसे हार के आ गए? जी, आपको आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। हाँ। मैं घर होता हूँ फिर ये आवाज आती है, मैं कहीं बाजार में होता हूँ फिर ये आवाज आती है। पाकिस्तान पे पैसा लगा, पाकिस्तान ने हरा दिया। वहाँ ये आवाज आती है जहाँ जहाँ ये आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो तशरीफ रखी ना, अब देखे आवाज नहीं आएगी, अब शायद आवाज नहीं आएगी। देखो बच्चों, अच्छा। ये कोई अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब देखते क्या होता है। कुछ भी नहीं होगा, हमें ना ये हाँ जी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रोग्राम मैं ऐसे ही करूंगा।
आपने हमारी तालियों की गूंज का फायदा उठाया और आपने अपनी तशरीफ जो है रख ली। थैंक यू, शुक्रिया। और आप कैसी हैं? इतना अफसरदा, इतना सादा मुंह लेकर आए हैं आप, क्यों? बस आपको क्या बताऊं, आज तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ बात करने को, क्योंकि अब ना कोई इस तरह का मौका है, ना कोई आगे चांस नजर आ रहा है अगले वर्ल्ड कप से पहले। तो जितनी उम्मीदें थी वो कल मिट्टी हो गई। लोग बेचारे इतने डिसहार्ड हो गए, ठीक है नहीं, यानी कि इस टूर्नामेंट में कई मियां बीवी जिनकी शदीद लड़ाई थी, उन्होंने भी श्रीलंका और पाकिस्तान वाले मैच में सुलह कर ली कि चलो यार मुल्की मामला है, मगर नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। आखिर ये हुआ कि हम मैच हार गए। मुझे समझ इस बात की इतनी ये कि नहीं आई कि ये क्रिकेटर्स हमारे इतनी ये यानी कि मेहनत करते हैं, तो फिर ये कहाँ मेहनत करते कहाँ हैं? दिखते क्यों नहीं है? ग्राउंड में सब अजीब से मायूस कुकड़ियों की तरह फिर रहे थे और कैच नहीं पकड़े थे, मच्छर मार रहे थे इस तरह। अच्छा, हम इन्हीं सारी चीजों का जवाब लेने के लिए हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर कुछ मेहमानों को दावत दी है। जी, मेरे फेवरेट अशरफ अली साहब आज बैठे हुए हैं। मैं यकीन करें आप कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं इनको देखकर और अब्दुल कादिर साहब को, ये मेरे मोस्ट फेवरेट लोग। एडे पुराने हो? तालियां होनी नहीं, चाहिए। वो उस वक्त ये क्रिकेट छोड़ रहे थे। अच्छा, ठीक, फिर ठीक। तो मैं इन हो गया। तो ये जी हमारे तो लेजेंड है, लेजेंड लोग हैं और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और हमें तौफीक दे कि हम इनके इन लोगों से कुछ सीखें, बिल्कुल, क्योंकि अब सीखने सिखाने का अमल खत्म हो चुका है। भाई आपके आगे तो जैसे एक्स क्रिकेटर लिखा जाता है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मैं इसलिए अनाउंस भी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अशरफ अली साहब कहूंगी और मैं आपको क्रिकेटर कहूंगी। एक्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आगे लगाऊं, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे हमारे पास जो क्रिकेटर जब हमारे साथ नहीं है तो फिर मैं उनके आगे एक्स लगाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। ठीक है, अच्छा जी। और उनके साथ ही हमारे से तशरीफ रखते हैं रिजवान रजी साहब, कॉलम निगार हैं, और उन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं इदरीस मलिक साहब। वैसे भी पहले भी हमारे प्रोग्राम में 2 बार आ चुके हैं और बहुत ब्लंट बोलते हैं, और 1-2 बार तो मेरी लाइव यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि बहस हो चुकी है एक बार, तो वो आपको पता है पे के ऊपर, पेरोल के ऊपर, जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बोलना तो हमेशा सच ही चाहिए, किसी को कड़वा लगे तो कोई बात नहीं। क्या बात है इदरीस साहब, यही बातें तो आपकी अच्छी लगती हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इदरीस साहब, और उनके साथ ही तशरीफ रखती हैं राजदा अतीक साहिबा जी, और टीचर हैं, स्पोर्ट्स इंचार्ज भी हैं अपने स्कूल में, और उनके स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे यहाँ पर आए LDA मॉडल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सारे बच्चे। अपने लिए तो तालियां होनी ही चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 16 रन से हम श्रीलंका से हारे, आगे जरा आप अगर खुद अपना नजरिया बयान कीजिए। सबसे पहले तो जब मैं एंटर हुआ हूँ तो बहुत मायूस कुन माहौल था। आपने काफ़ी एक तो गाना बनाया हुआ है तो सबसे पहले ये बताऊँ मैं आपको कि वर्ल्ड की जो बेस्ट 4 टीम्स हैं उनमें पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला है जी। आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया, आपका इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं किया, आपका ये इंडिया देखें, इंडिया भी बाहर हो गया। और जहाँ तक बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान टॉस हार गया सेमीफाइनल में, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिच थी वो बिल्कुल ही गैर मियारी थी, सब स्टैंडर्ड थी, जिसकी वजह से दोनों टीमों को खेलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। और आपने देखा है कि एक मौके पे श्रीलंका 100 रन्स करना भी उसे मुश्किल हो रहा था जी, लेकिन हमें लास्ट ओवर्स में कुछ रन्स हो गए, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्टअप हो गया। हमारा टारगेट तो 140 रन का था और हम लोग 123 रन बना सके सर। जी जी, देखें ना, लास्ट ओवर में गुल के 16 रन्स हो गए, जो कि उसी मार्जिन से हम हार गए जी। तो इस जिस पिच पे एक चौका ना लग रहा हो, छिका ना लग रहा हो, और ऊपर से क्या है कि इन्होंने ना बाउंड्री 90 यार्ड्स की रखी हुई थी,
जिसकी वजह से ना चौके हो रहे थे ना छिक्का हो रहा था। नॉर्मली वो 72, 73 नहीं नहीं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, 90 तक रख सकते हैं, रख सकते 100 यार्ड्स तक रख सकते हैं। तो वो तो दोनों टीम्स के लिए थी ना, चाहे वो 1000 गज की नहीं। क्यों नहीं थी या 2000 गज की क्यों, दोनों टीम्स के लिए थी ना। लेकिन आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं, हार्ड हिटर्स, जो ऊंची ऊंची शॉट्स मारते हैं, बहुत जानदार हैं, लेकिन वो मौके की मुनासिबत से नहीं खेलते। ये नाम ही नहीं रह गया हार्ड हिटर्स। यस, आप सही कह रही हैं। अब तो मैं भी बल्कि मैं कागजी शेर है, आप बराबर में बैठे हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। कॉलम निगार हैं भाई हमारे साथ में, तो वो बूम बूम आफरीदी और ये सब तो बस अब कागजों में ही रह गया, अब कमर्शियल्स में ही नजर आता है। क्यों? अब तो कहीं गुम गुम अफरीदी हो वो एक लतीफा भी तो आजकल चल रहा है ना बाबू पेंटर जी, कि एक बच्चे ने आकर अपनी माँ से कहा कि मामा आफरीदी तो 6 पे 6 मार रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा जाकर देखो वो कमर्शियल चल रहा होगा। कमर्शियल चल रहा मतलब इस तरह से तो आफरीदी को भी नहीं याद नहीं, कि उसने बिल्कुल। कितने रन्स किए लास्ट। अगर आप कंपेयर करें अपने हार्ड हिटर्स का और दूसरे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, तो आपको मुआवजना जब करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि दूसरे प्लेयर्स जो उनसे हैं वो अगर 10 मैचेस खेलते हैं और उनमें से 8 मैचेस में परफॉर्म करते हैं, हमारे 10 मैचेस खेलते हैं तो 2 में परफॉर्म करते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसी उसी दो की performance पे बेस खेलते में चले सारी जाते जिंदगी खेलते हैं अशरफ साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही और कह रहे हैं। आगे उनकी औलाद भी उन्हीं के मैच के बेस पे खेलती है। हाँ उन्हीं 2 मैचों में वो पूछते अब हैं इमरान नजीर ने जो 72 रन किए थे बांग्लादेश के खिलाफ, बस। असल में हमें वो 72 रन हरवा गए। वजह हमारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैट मौजूद नहीं था वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं था। आपने मेरा वो सिक्सर देखा जो मैंने प्रोमो पे मारा था, Yes. है ना? वैसे आप अगर आपको पाकिस्तान टीम में जाने का चांस मिले हाँ तो क्या आप विमेन टीम में जाएंगे ना। आप वुमेन टीम में जाएंगी? बिल्कुल, औरतों की टीम में जाऊंगी ना। मर्दों को शर्मिंदा करना है तो औरतों ने कुछ करके दिखाना होगा, जैसे इंडिया को पहली बार हमारी औरतों की टीम ने हराया। तालियां होनी चाहिए उसके लिए। वैसे इस मामले में आके हमें अपनी औरतों पे कितना फख्र होता है, आए हाय, है ना? बाकी मामला और में हम हमें फख्र अपने नहीं करते। मर्दों की टीम पर कितना दुख होता है। मगर क्या करें, चले जिन खवातीन ने हमारी ये रिस्पेक्ट रखी है हमारी इंडिया लाज के मामलात में, उनकी बड़ी मेहरबानी। अगर वो हमें देख रही, अगर नहीं भी देख रही तो फिर भी उनकी बड़ी मेहरबानी। मैं ब्रेक के अभी जब टाइम होगा तो मैं इस बेट का जो एक वो करिश्मा कहते हैं ना, वो जरूर दिखाऊंगी। वो प्रोमो आपको दिखाऊंगी जिसमें वो सिक्सर जब लड़कियां मार सकती हैं तो फिर हमारे जो क्रिकेट टीम के मेल प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं मार सकते। अच्छा, हमारे साथ रिजवान रजी साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि हमारी टीम का मौजूद के साथ कितना ताल्लुक है। देखिए, अगर आप पिछले इस पूरे कप को उठा के इसके मैचेस को देख लीजिए तो किसी एक मैच में कोई एक प्लेयर चला है और मैच हम जीत गए, ठीक। और हमने वो पूरी टीम की जो बाकी खामियां थी उसको नजरअंदाज कर दिया, उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कल तो पूरे 11 प्लेयर्स चले। हाँ, नहीं कल वो एक भी नहीं चला ना जी। पता नहीं किधर गया वो था ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ जी, वो कितने गए। वो कोई एक चल जाता था और मतलब आखिर में गुला जो था वो चला और वो मैच हम साउथ अफ्रीका से जीते। अगर आपको वो याद हो तो कोई एक प्लेयर चल जाता था। कल वो एक प्लेयर जो था वो नहीं चला। वो नहीं चला। किसी एक हर एक ने वो मेरे समझा ख्याल कि से 12वां खिलाड़ी था जिसमें शायद। चलना था, वो खेला ही नहीं। वो खेला ही नहीं, तो इसलिए वो मैच हम अच्छा, हार गए। वैसे लेकिन- मुझे इस बात की, सॉरी अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रज़ाक को क्यों यानी कि उन्होंने मिस किया? उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। वो- होता रज़ाक तो जो- मैच जितवा देता ना, इसलिए नहीं खिलवाया उसे। इसलिए नहीं अगर खिलवाया। गेम ना खेल के जितवाता उसकी दुआओं में बहुत असर है। बिल्कुल ठीक है, यकीन करें। आज हनी भाई आज दिन काफी है दिन तो वो उस्ताद दरबारों में मलंग रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आज उस्ताद का दिन है। आपने तो माशाल्लाह वालिद साहब से सीखा है जो कुछ सीखा है और उनकी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। हमारे साथ एक उस्ताद भी बैठे हुए हैं। ये जो बे उस्तादे आ गए ना टीम के जी अंदर, जी 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 इन्होंने हरवाया है बेसिकली। बिल्कुल सही। ये बेउस्तादे कौन है? आज जरा नाम तो लें, हम बड़ा बोल जाते हैं, बड़ी सच्ची बात करते हैं, इदरीस साहब जानते हैं, तो आप जरा ये मेरा ख्याल है बेउस्तादों के नाम ये जरा क्योंकि आप इदरीस साहब का शोबा है स्पोर्ट्स वाला, है ना? तो ये बे उस्तादों की लिस्ट इनसे कंपाइल इदरीस साहब तो बताइए ये बेउस्तादे कौन है? टीम में से तो बाहर निकाले अभी जरा उनको। टीम वापस आ ले, आपको नजर आएगी बहुत सारे 6 लोग जो हैं वो टीम में नहीं होंगे। अच्छा, और कौन 6 लोग निकल कौन जाएंगे कौन टीम कौन में। कौन नाम मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो टीम में नहीं नाम कौन? होंगे। इमरान नजीर नहीं होंगे, अब्दुल रज़ाक नहीं होंगे, माशाल्लाह, अल्लाह अफरीदी करे वो नहीं कभी होंगे, भी ना हो। शाहिद अफरीदी नहीं होंगे, हाँ, और उसके बाद फिर आपको यासिर अरफान नजर नहीं आएंगे आगे तीन, खेलते हुए।
और ये 4 हो चुके हैं। यासिर अरफात तो बैन हो गया ना बेचारा। नहीं यासिर अरफात नहीं। अच्छा, नहीं, वो अब्दुल रहमान हुए। यासिर अरफात खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर एक दो और प्लेयर्स हैं हाँ, भी मेरा ख्याल है कि क्या टीम में नहीं खदशा शामिल किन के होंगे। ऊपर है? खदशात में मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टीम का री एनालिसिस करना पड़ेगा। टीम में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो रीमोडिफाई करना ज़रूरी हैं। ठीक। और चूंकि हर मैच के बाद, इससे पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी, हर मैच के बाद एक रिपोर्ट बनती होती है और फिर इसी तरह टू एंड पे भी एक रिपोर्ट बनती है। वो सारी की सारी रिपोर्ट कंपाइल होकर बोर्ड में पहुंचेगी, वो सारी की सारी रीड की जाएगी। फिर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो निकालना पड़ेंगे क्योंकि हमें 2015 में वर्ल्ड कप के लिए फिर जाना है। अगर हम अभी तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो उस चीज़ को मेन स्ट्रीम में रखते हुए अभी ये 5-6 प्लेयर्स जो हैं वो टीम में शामिल नहीं होंगे। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन बिकॉज वी नीड इट। हमारी ज़रूरत है अगर हमने 2015 के वर्ल्ड कप की अभी से तैयारी करनी है। अगर हमने मोर्जात के सहारे जाना है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो मर्ज़ी खिलाते रहें, जैसे मर्ज़ी खेलते रहें। अच्छा, मैं मौज़ात पे आपसे थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाहूँगी, मगर एक वक्फा दरकार है। वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करूँगी और वक्फे से पहले आपको दोबारा बताती चलूँ, नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी का लकी ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ हमारे ही मॉर्निंग शो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बुध के रोज़ होगा। किस खुश नसीब का नाम निकलता है वो तो जब आप बुध को हमारा शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें आप शामिल हो सकते हैं इस लकी ड्रॉ में, और शामिल होने के लिए आपको करना ये है कि कोई भी नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी के 2 सील्स अपने नाम, पते, शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर के साथ PO बॉक्स 6288 पर रवाना करना है। और उसके बाद जितनी ज़्यादा एंट्रीज उतने ज़्यादा जीतने के मौके। अभी एक वक्फा, और वक्फे के जब आप बाद वापस आएंगे तो वो प्रोमो देखते हुए आएंगे कि मैंने इस बैट के साथ कैसा सिक्सर मारा है। छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं फुल टॉस। Ball coming up, Pakistan require, and the crowd here now. Can you ever have a greater finish than this? The man who could bring victory to Pakistan. And again, oh, that's gone. That's gone. That's gone way up. And Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. कभी हारा हुआ मैच जीत जाते हैं तो कभी जीतते जीतते अचानक हार जाते हैं। कभी बॉलर वाइड बॉल करके स्टंप आउट करवा देता है तो कभी नो बॉल करके खुद क्रिकेट से आउट हो जाता है। ये मैच फिक्सिंग होती है या प्लेयर ही फिक्स होते हैं? ये सब क्या धंधा है बॉस? जानने के लिए देखिए सुक्की फिजा फुल टॉस। ये है वो बैट जिससे जब मैं लड़की होकर सिक्सर मार सकती हूँ वहाँ पे, तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बैट की कमी थी और मेरी जैसी एक बैट्समैन की कमी थी कि अगर मैं वहाँ होती तो शायद मैच जीता देती, मगर खैर अफसोस। अच्छा, मैं एंड में, प्रोग्राम के एंड में अनाउंस करूँगी कि ये बैट किसका हुआ है और किसको मिला है। यहाँ पर इदरीस साहब से बात करी थी मैं मौज़ात के ऊपर, ज़रा उस टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है उसमें मौज़ात का बहुत गहरा अमल दखल है। सोचना ये पड़ेगा और देखना भी ये पड़ेगा कि क्रिकेट जो है किस गेम को कहते हैं। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ बाय चांस। जी। क्रिकेट जो आप उस वक्त तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक लास्ट बॉल जो है वो बॉल नहीं हो जाता। तो इसलिए ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान की टीम को अनसर्टेनिटी की हमेशा सूरत हाल का सामना रहा है और पाकिस्तान की टीम इस चीज़ को ज़्यादा फेस करती है। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे प्लेयर्स जो हैं इतनी कमिटमेंट के साथ जाते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार रहती हैं। जो हमारी एज ए होल परफॉर्मेंस है जिसको कंसिस्टेंसी हम बोलते हैं कि हर आने वाले मैच के साथ हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते जाएं, ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ प्लानिंग है, प्रॉब्लम प्लानिंग में है, हमारे यहाँ टैलेंट में प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सिंगल हैंडली प्लेयर अगर एक मैच जितवा सकता है तो सारे प्लेयर्स जो हैं उसकी कम्युनिकेशन में गैप है, जिस चीज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर आप जब बात करते हैं कि ये मोर्जल क्यों रूनुमा होते हैं
और सारी टीम कंबाइनली ऐसे क्यों नहीं कर पाती? तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जायजा लेना पड़ेगा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में फ्लॉज कहाँ पे हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। आपके यहाँ पे क्लब लेवल पे ही जो क्लब के प्रेसिडेंट्स होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, वो ऐसे प्लेयर्स को मुंतखब करने की कोशिश करते हैं जो उनके बिल्कुल क्लोज होते हैं, और फिर वहां पे वो जो चीटिंग स्टार्ट होती है कि वो अपने जो प्लेयर को, जिस प्लेयर को आगे लेके जाने की कोशिश होती है उनकी कि इसको हमने आगे लेके जाना, उसके सामने लूज बॉलर्स को खिला दिया जाता है कि इसको वो छिक्के चौके मारे। फिर और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है प्लेयर्स में लैग जो है उसको प्रोड्यूस करती हैं। जबकि जब आप क्रिकेट स्ट्रक्चर देखते हो इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का, जो मैंने स्टडी किया है सारा का सारा, जब हम इन तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में आपको ये लैग नजर आते हैं जिनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये पैचेस जो हैं आप उनको रीबिल्ड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये मोर्जा जो है ये आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि कंसिस्टेंसी नजर आएगी टीम में। आपने देखा कि हमारे यहाँ वर्ल्ड कप जो हमने T20 2012 खेला है, सारे के सारे में 11 के 11 प्लेयर्स हमें परफॉर्म करते हुए जरूर नजर आए, बट इंडिविजुअली किसी एक मैच में एक कर रहा है तो अगले मैच में वो नहीं कर रहा, अगले मैच में दूसरा कर रहा है, अगले मैच में तीसरा कर रहा है, लेकिन परफॉर्म 11 के 11 प्लेयर्स ने किया है, जिसको हमारे कैप्टन कहते हैं कि वी हैव ऑल द परफॉर्मर्स। ये वो चीज है जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा, यहाँ पर राजदा जी भी तशरीफ रखती है, मगर आपसे बात करने से पहले मैं एक वक्फा जो है वो फिर से लेना चाहूंगी। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था आपके ख्याल में। इसका जवाब हम लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। आप खेल रहे हैं, देख रहे हैं फुल टॉस। वेलकम बैक। और मैं पूछ रही थी, राजदा जी यहाँ पर तशरीफ रखती है, मैं पूछना चाही थी कि आपके ख्याल में कल के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? जी, कल के मैच का टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मोहम्मद हफीज़ की विकेट जो है वो गिरी है, चूंकि वो टीम के कैप्टन भी थे, और फिर उनकी जो स्टंप आउट होना जो था वो उसमें फिर ये होता है कि एक कैप्टन की जो विकेट जब गिरती है तो उसके बाद बाकी टीम जो होती है वो थोड़ी सी डिसहार्ट भी हो जाती है, और फिर मोहम्मद हफीज़ के उसकी विकेट के बाद जो है कि इनकी बाकी जो विकेट्स थी वो वन आफ्टर अनदर जो थी वो गिरना शुरू हो गई। और इनमें इदरीस साहब की बात जो इन्होंने ये कहा है ना कि हमारी टीम में टैलेंट है, इंडिविजुअल जो टैलेंट है, ठीक है, इसमें लैक ऑफ जो है ना वो प्लानिंग है, और ये लैक ऑफ प्लानिंग जो है ना ये शुरू कहाँ से होती है, ये सिलेक्शन बोर्ड से शुरू हो जाती है, जहाँ से वहाँ से फेवरिज्म शुरू हो जाता है। तो वो फिर इस हिसाब से जब टीम में इस किस्म के आ जाते हैं ना वो, तो अब कल देख लें कि वो अफरीदी की जो आउट होना था वो मेरे ख्याल फर्स्ट बॉल पे ही वो आउट हो गए जी। तो इस तरह जब वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं ना ये लोग, तो कल ऑन द होल जो मैच जो है ना अंडर प्रेशर हुआ है, क्योंकि जो उमर गुल ने लास्ट ओवर में इंडिया के साथ खेलते हैं तो भी अंडर प्रेशर हो जाता है, कल भी खेला तो अंडर प्रेशर हो गया, 19-16 रन से जो क्या है प्रेशर कुकर के अंदर खेलते हैं। ये तो दुआ है कि अब बांग्लादेश के साथ अंडर प्रेशर थी बेचारी, तो बांग्लादेश ने अंडर प्रेशर हमेशा यही देखा जाता है कि ये लोग अंडर प्रेशर जब खेलते हैं तो फिर ये खेल नहीं पाते, और ना ही ये अपनी टीम को जो है वो कोई संभाल पाते हैं। और ये जो कल 16 रन से खबरदार जो मुझे सलाम किया, तूने आज के बाद जुआ खेलना शुरू कर देना है। हाँ, लगा दे इस पे। किस पे? जिन्होंने मुझे सारी रात रोया। पाकिस्तानी टीम। ओह बस बड़ी दुआएं की। कैसे मुबारक हो तुझे। कैसे? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू स्वीट ऑफ यू। मैं तो वो दुख तो मैंने भूल गया, अगले साल होगा कभी वर्ल्ड कप तो वो फिर हम दोनों जीत लेंगे जाके, क्योंकि इन्होंने कमर्शियल कर करके ना ये पेप्सी पियो और बैट मारो, पेप्सी पियो और एक्टर बन जाओ। आज आपकी बर्थडे आपने हमें बताया नहीं। वो मैं इतने सोग में थी कि मुझे नहीं, सोग तो था, लेकिन पता क्या मेरे दिल ने गवाही दी कि आज ये पैदा हुई। क्यों? जिस दिन लोग हारते हैं अगले दिन मैं पैदा हुई। नहीं, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। क्या क्या है? सेलिब्रेट कहना सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Thank you. अल्लाह आप लोगों को जिंदगी दे खैर ऑफिस से ऐसी साथ आप लोगों का हमारे साथ है। शुक्र कर तेरी बर्थडे में बचा लिया, मेरा हार्ट फेल हो जाना था। जो रात उन्होंने हशर किया ये बताइए भेड़ा करके ना पहली टूची तो पड़ोम है हमारे देखा ये क्रिश्चियन बैठे हुए माशाल्लाह रुकता ही नहीं था पूरी रात। ना सही बात है। अच्छा आप इतनी परेशान यहाँ पर आई क्यों? कहीं आपने पाकिस्तान पे पैसा तो नहीं लगाया हुआ था? नहीं पैसा नहीं लगाया था, त्यार लगाया हुआ था। असल में ना इसकी और मेरी शर्त लगी थी कि अगर पाकिस्तान हमेशा मैं शर्त लाता कि अगर किसी न किसी चीज की कि अगर तेरा बेड़ा गर्क होए, मुझे तेरा खाना खराब होए, सारे ऐसे देख रहा था हाय। टीवी के बीच वड़ के। मुझे इतनी बददुआएं दे रही, मैं शाहिद अफरीदी हूँ। एक तो तुम मुंह बोले मियाँ ना होते तो तुम्हें शाहिद आफरीदी आज कह देती। यकीन करे हमारी शर्त लगी थी अगर पाकिस्तान जीत गया वो शाहिद अफरीदी है, शाहिद अफरीदी है। कोई बात नहीं। अच्छा वैसे आप लोगों को पता है अभी भी पाकिस्तान का चांस है फाइनल में आने का? है? जी आप लोगों को भी बताते चलूं कि अभी भी पाकिस्तान का चांस है फाइनल में आने का। ये एक मेरा सरप्राइज है। दिल टूट गया हुआ है। आप पहले बताएं कैसे? बस रात वाली खेत से। नहीं ये बताएं कि पाकिस्तान का चांस कैसे है कि अभी पता नहीं कैसे, तुम्हें पता होगा, तू होना दी लीडर है। आप बताएं। सीरियसली ऐसी कोई बात है? ऐसी है क्या? बताओ कोई प्रेडिक्शन जल्दी बताएं। हो सकता है यानी कि माफी मांग रहे कल रात उन्होंने तबसरे में बताया है। आप बताइए इदरीस साहब कि पाकिस्तान टीम का चांस है आने का और है और वो कैसे है? इसका टेरा कार्ड आपके पास है और आप ये राज खोलेंगे। बताए ये रात आप बताएं। तुम मिंतरला किया होगा। नहीं। आप अशरफ साहब आप तो बिल्कुल ठीक बताएंगे कि पाकिस्तान का चांस है। जो आपने छिका मारा है ना मलंगा को पता लग गया उसको। आप वुमेन टीम जो है वो जीत सकती है, कुछ चांस। अच्छा आप सबके प्रेडिक्शन मैंने सुन ली। अब मैं बताती हूँ कि आज पाकिस्तान टीम का चांस है फाइनल में आने का। और वो कैसे? अगर आज वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और श्रीलंका रन रेट पर फाइनल पर पहुंच जाता है और ऑस्ट्रेलिया इतवार वाले दिन कोई जरूरी काम से वापस अपने घर चला जाता है तो पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। तालियां मैं नाराज हूँ, मैं तेरी हैप्पी बर्थडे पे ताली बजाऊंगी, उन पे मैंने नहीं बजानी। अब अरे दुआ तो कर दीजिएगा। नहीं कोई काम पड़ जाए तू ही कर, मैं नहीं कर करके अपना मत्था रगड़ ले। मेरा एक काम तो कर दे कि एक वक्फे में भेजना हमें बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। केक करना चाहिए बच्चे ने, केक करना चाहिए, बहुत जरूरी है। तरसे खाना ही और मांगना है। चले जाए वक्फे में जाए। हाँ चलिए जी जाइए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। यहाँ पे बर्थडे गर्ल जो है आपको वक्फे के लिए भेज रही है दिन, उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पर हम फिर फुल टॉस पे बात करेंगे बहुत सारी। तो आप खेल रहे हैं, सारे मिलके बोलेंगे अच्छा आप से जरा दोबारा मैं बात करना चाहूंगी कि आपको टर्निंग पॉइंट क्या लगा था कल के मैच में? बीइंग ए कैप्टन मोहम्मद हफीज, जबकि उसके चांसेस भी मिल गए थे और वो सेट भी हो गए थे तो उनको पूरा मैच लेके जाना चाहिए था खुद से। और उन्होंने निकल के शॉट जो खेली है उसकी वजह से साइड जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं कमिंग और ऐसे टाइम पर जब उनको पहले 2 चांसेस मिल चुके थे और 4 विकेट्स गिरी हुई है और उमर अकमल के साथ आपने एक पार्टनरशिप बना ली जिसमें आपने 3 ओवर्स में तकरीबन 27 रन बना लिए। बिल्कुल। तो अब मैच में वापस आ गए। ऐसे टाइम पे गंदी शॉट मार के पूरा मैच नीचे कर दिया। बिल्कुल सही बात है। उससे कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए थी और लास्ट तक लेके मैच जाता तो और नजदीक हम जीते ना और नजदीक पहुंच जाते और उमर को मौका देता कि वो हार्ड हिटिंग करता। तो जिसकी वजह से ये कल वाली विकेट ऐसी नहीं थी कि कोई भी बैट्समैन आकर बस एकदम से शॉट मारना शुरू कर दे। मोहम्मद हफीज पहले ओवर से खेल रहे थे और वो जब आउट हुए तो 14th ओवर चल रहा था, आई रिमेम्बर। जी।
तो वो सेट हो चुके थे, टाइम ले चुके थे विकेट के ऊपर, वहां पे उन्होंने आगे लेके जाना था, लेकिन ये उनको एंड तक फिनिश करना चाहिए हमारी था ना। पूरी टीम का इस वक्त जो ट्रेजेडी है वो ये है कि टीम में जिस तरह कभी मियांदाद होते थे, वो पूरी टीम को एंकर किया करते थे, एक एंड संभालते थे, दूसरे एंड से खिलाते थे, जी। जो भी जूनियर आने वाला होता था उसको टिप देते थे। जी। हमने बड़ी रेड मार दी उसकी बेचारे की। मिसबा भी ये किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं हमारी टीम में, तो वो एक एंड पे खड़े हो जाते हैं, ठीक। वो टुक टुक और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन वो एक एंड संभालते खड़े भी हैं। तो हो ही हाँ, जाते हैं, खड़े हो जाते हैं एक साइड पे, ठीक है, स्कोर नहीं करते। स्कोर नहीं करते, वो एक एंड संभालते हैं बस, हाँ। वो उस पे खड़े हो जाते हैं। तो वो उस तरह के किसी करेक्टर की हमारे इन 11 प्लेयर में इस वक्त कमी है। हाँ। एक करेक्टर होना चाहिए जो पूरी टीम को, देखिए चप्पू चला रहे होते हैं, 10 लोग इधर बैठे हैं, 10 लोग उधर बैठे हैं, अहमियत उसकी होती है जो पीछे से एंकर पकड़ के जी। बैठा होता है, जिसने कश्ती की डायरेक्शन देनी True, होती है, true। ठीक है। और वो डायरेक्शन देने वाला बंदा जो है इस वक्त पूरे 11 प्लेयर जो खेलते हैं उनमें नहीं है। सही, वो जिस वो दिन- मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो 12वां था जो खेला नहीं। जी, खेला नहीं, बेचारे को खिलाया नहीं। ये पोजीशन और है ना? ये बदकिस्मती हमारी हर हवाले से ही है कि हमारे पास असल में अच्छी क़यादत नहीं है, ना टीम में है ना मुल्की लेवल पे है, हर तरफ ये फुकदान है इस बात का। अच्छा तू एडा सियाना ना बन, राती दे मैच पता क्या हुआ, क्या उन्होंने क्या ये सिगरेट पकड़ना, मैं अभी हार के आता हूँ, हाय, आउट हो गया था। इतनी जल्दी आउट होकर हो आता गई ना, हूँ। मुझे नहीं कहना आया, आपने सही कह दिया, आउट हो के आता हूँ, मतलब इतनी जल्दी हुए, बिल्कुल, मेरा तो दिमाग फिर मैं दिमाग नहीं काम कर रहा, आज मुझे माफ कर देना, पता नहीं मैं क्या क्या बोलूंगी। जितनी देर में आपका दिमाग ठीक होता हम थोड़ी सी कॉल्स ले लेते। जी हेलो, हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वसीम बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। आदमी कर रही नहीं, कर रही हैं। आप जरा जोश से बात करें ताकि हमें आवाज सही से आ जाए, फिर हमारा भी अस्सलाम हौसला। वालेकुम फिजा, वसीम बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। वसीम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वसीम साहब? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल की हार से तो शायद मैं बीमार हो गई और बिल्कुल बिस्तर पे लग गया हूँ, बेड से उठने को दिल नहीं कर रहा सुबह का। तो नहीं जुआ खेलना था ना। और जैसे शीबा खान साहब भी कह रही थी कि आज मेरे मुंह से जो मर्जी निकल जाए, मुझे कुछ मत करिएगा। बिल्कुल आप जो मर्जी कहे अपनी टीम को, इतनी गंदी टीम हमारी है रही है रात की कि हमारा पूरा शहर जो इस वक्त है शोक का समा था कल रात को पूरे शहर में। और दूसरा मैं ये शिवा जी, जरा आप पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पे मोहम्मद हफीज आउट हुए हैं वहाँ पे मतलब हम मैच बिल्कुल हार चुके थे, हमारा मतलब मैच जा चुका था। जैसे ये सर बैठे हुए थे की बात कर रहे थे। वसीम साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कहा कि जो मर्जी कहो आप भी कुछ ना कुछ कहो। मैं तो मरी पड़ी हूँ, मुझे लगता है आपका भी वही हाल है। ये वसीम हमारी का- आज पूरी कौम ही ऐसे गिरी पड़ी है, ऐही होशमंद है सियापा। वसीम को तो बेचारा दिल ही एक छोड़ और दिया। कॉल साथ लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। अब इधर उल्टा पूछ लेती हूँ, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रही है मेरी जान? हेलो, फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा, कैसी हो फातिमा? कराची से बात कर रही हो है ना? जी बिल्कुल। देखा? बस ना पूछे कैसे हैं, जुम्मा मुबारक आप सबको। आपको भी जुमा खैर मुबारक मेरी जान। कल के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था यार, आपके क्या ख्याल में? बताएं, क्या बोलें, कुछ बोलने के लिए नहीं रखा उन्होंने। बहुत ज्यादा तकलीफ है, जिस तरह से उनको खेलना चाहिए, इतना अच्छा खेल सकते थे, इतनी बॉलें जाया की, इतने रन मिस किए उन्होंने, कुछ नहीं बता सकते। मेरा बेटा 9 साल का, वो तो इतना रोया जितनी उसको शिद्दत से शौक था मैच का, मुझे नहीं लगता उसको अब शौक रहेगा शायद। वो यहाँ पे कुछ शीबा खेलती हसन जी है है मेरे और- साथ खड़ी हुई, वो जरा आपसे बात करना चाह रही हैं मैच जी, के ऊपर। बिल्कुल। क्या कहेंगी? उनका तो बच्चा भी बहुत दुख में है, अस्सलाम 9 साल का। उनका वो 9 सलाम कर रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बच्चे को हौसला दे और मुझे भी हौसला दे, उसकी तरह मैं भी रो रही हूँ। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक की कसम मेरा दिल रो रहा है, मैं लेकिन फिजा की सालगिरह ना तुम्हें ज्यादा रोती। नहीं थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मेरी जान, थैंक यू। शुक्रिया, हाय। खबरदार मुझे बुलाया तो अब। अच्छा, बच्चों के ऊपर बात हो रही है तो फिर यहाँ पे भी हमारे से छोटे छोटे बच्चे वो बैठे हैं। देखो उनके भी रोने वाले मुंह हुए। है ना? कल का मैच किस किस ने देखा? जरा ये माइक लीजिए और मुझे बताइए कल का मैच किस किस ने देखा। ठीक है, ये बॉल जिसके पास जाएगी वो बताएगा जिसने कैच लेना है। ठीक है, ओके, कैच आप। कर लिए इस बच्ची ने। हाँ जी, ये 2 गुत्तों ये थी ना। अब बताओ, 2 गुत्तों वाली। चलो जी, 2 गुत्तों वाली हकीम जी की साली। बताओ फिजा को मेरा असर हो रहा है। जी मेरी जान।
मुझे अफरीदी पे काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि अफरीदी मुझे तो बिल्कुल- गुस्सा आया था अफसोस का था अफरीदी बिल्कुल फॉर्म से हटके वो खेल सिर्फ रहा था। पेप्सी पींदा है पेप्सी पियो गेम इन्हें चाहिए थी, उन्हें कैप्टन पे डिपेंड करता है कि कैप्टन को पहले से टीम का बनाना चाहिए था कि किसे पहले भेजना चाहिए। अफरीदी को उन्होंने पहले भेजा, जबकि उमर गुल भी अच्छा खेलता है, उमर गुल को उन्हें पहले भेजना चाहिए था, लेकिन उमर गुल के पास बॉल्स खत्म हो गई थी। और अफरीदी का तो कोई हाल नहीं, अफरीदी तो पहली बॉल पे आउट हो गया। ग्रीन वाली सेशन वाली 10th की है माशाल्लाह। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हफीज़ मैच का टर्निंग पॉइंट ये था कि हफीज़ का आउट होना और अफरीदी का आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हफीज़ कैप्टन थे। जैसे ही हफीज़ आउट हुए उन्होंने बॉल मिस की और वो स्टम्प आउट हो गए, और अफरीदी ने पहली बॉल पे, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, श्रीलंकन टीम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी अफरीदी से। वो कह रहे थे कि डर का कैसे पता चलता है? मतलब आप लोग तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को कैसे देखने से पता चल जाता है कि टीम डरी हुई थी? क्योंकि उन लोगों ने जब बात की थी अगर उनको बॉल फेंकी जाती तो ऐसे भाग जाते हैं क्या? नहीं, उन्होंने जब शाहिद मीडिया से मतलब शाहिद आफरीदी से किस बात पे डरे थे? इस टूर्नामेंट में उन्होंने 6 मैचेस खेले और 3 बार वो 0 पर आउट हुए, तो इस बात पे डरे हुए थे कि फिर 0 पर आउट होंगे। मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि जो बूम बूम अफरीदी हैं तो हमें उससे जरा खौफ है कि हमें उसको आउट करना जल्दी होगा, तो उन्होंने बातचीत से डरे हुए थे। हाँ जी, नहीं वो फिर मेरे ख्याल से अफरीदी को जो है एंकरिंग करनी चाहिए और आपको जाकर और मुझे जाकर वहाँ पे सिक्सर मारने चाहिए। उन्होंने वो कर दिखाया, पहली बॉल पे उन्हें आउट कर दिखाया, तो वो अपने बात पे बिल्कुल पक्के थे। उन्होंने कहा नहीं देखे पिछली कारकर्दगी जो है 5 मैचों की मैंने कुछ नहीं किया, इस मैच में स्कोर करके मैं रिकॉर्ड अपना क्यों खराब नहीं वो पेप्सी पी के करो अपना रीति रिवाज भी तोड़ना चाहता। जी जी। तो बेटा आपको कैसा लगा हमारी इस हार की यानी कि पोजीशन में? ये बहुत अफसोसनाक हार थी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप का इंतजार करते हैं। हम बड़े ढीठ लोग हैं, हम अपनी हार को जो है ना वो तस्लीम ही नहीं करते। उम्मीद है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था आपके ख्याल में? मैच का टर्निंग पॉइंट शायद यही था। माइक में बात करेंगे, घर पे थोड़ी बैठे हुए। हाँ मेरी बच्चा जी बेबी ऑन है। मैच का टर्निंग पॉइंट आई थिंक मैच का टर्निंग पॉइंट आई थिंक ये था कि हफीज़ आउट हो गया था और शाहिद अफरीदी भी आउट हो गए थे। शाहिद अफरीदी क्योंकि बूम बूम अफरीदी हैं, वो सिक्सर मार सकते थे, लेकिन अगर वो अच्छा करते खेलते तो अच्छा हो सकता था। लेकिन जब हमारा कैप्टन अंडर प्रेशर आ जाता है तो पूरी टीम ही अंडर प्रेशर आ जाती है, और हमारी टीम जब अंडर प्रेशर आती है तो उससे खेला नहीं जाता जल्दी में। उसी तरह अभी हम भी अंडर प्रेशर है, हमें एक ब्रेक लेनी पड़ रही है और ब्रेक के बाद हम जो है दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। और मैं फिर बताती चलूँ कि नेस्ले योगर्ट स्वीट एंड टेस्टी आप लोगों के लेकर आ रहे हैं बहुत सारे इनामात, जिसमें जो ग्रैंड प्राइस है वो है दुबई के रिटर्न टिकट, नॉट ओनली 1 2। तो फिर अभी इस वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं खेल कौन सा सांस भी
हमारे साथ यहाँ पर है राना फारूक साहब। एक मिनट जरा मैं आपसे बात करना चाह रही थी। राना फारूक साहब जो है डायरेक्टर भी हैं, वीडियो डायरेक्ट करते हैं। 5-6 साल हो गया आपके करियर को माशाल्लाह। जी माजरत के साथ जी, मैं एक जरूरी काम जाना गाड़ी में बैठ के। अभी हाँ अभी तो शो चल रहा है। मेरी प्यारी सी दोस्त है ना फिजा, हाँ उसके लिए मुझे गाड़ी में बैठ के जाना। लेकिन मेरे लिए गाड़ी में बैठ के जाना, तो मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। बैठे ना यहाँ पे। आप खड़ी ना, एक मिनट भी नहीं दे सकती मुझे। अच्छा 1 मिनट। लेकिन एक बात शिबापा, अब मैं आया हूँ तो आप जा रही हैं तो अच्छी बात। शर्म नहीं आती? सॉरी शिबा जी मेरे प्यो ना खेड़ते रहे। जल्दी से मेरा इंतजार करना। हाँ, आपके मुंह भोले मियाँ यही रहेंगे? तू दफा भी हो जाने वाले रे हैरो जरा रुक जाओ, लौट आप भी लौट आओ। अच्छा जी, आपके बारे में बता रही थी कि वीडियो डायरेक्टर तो हैं आप माशाल्लाह से। और फिजा मैं कोई लास्ट 12 साल से इस फील्ड में हूँ और म्यूजिक वीडियोस और टीवी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्रीज करता जा रहा हूँ। और म्यूजिक एक्चुअली मेरा कैरियर नहीं है, ये मेरा खासियत है मेरी पर्सनैलिटी का, जिसमें मैं अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ। आपका वो गाना हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि हम हारे। वो धो डालो, वो क्या? वो धो डालो बेसिकली एक मोटिवेशन थी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि जितना हम लोगों को शौक है क्रिकेट देखने का और खेलने का, और यूथ खास तौर पे, अब तो मतलब सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, मैं था, मेरे साथ एक दोस्त हैं इरफान सलीम, जिन्होंने उसकी लिरिक्स और कंपोजिशन की थी। तो हम लोगों ने डिज़ाइन बेसिकली पाकिस्तानी टीम की मोटिवेशन के लिए किया था। अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान कल हार गया, कुछ नहीं होता, हार जीत तो एक। आपके हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से हम हारे कल के मैच? शायद हमारी टीम बहुत रिलैक्स हो चुकी थी। शायद नहीं, कंफर्म बताइए आपकी। नहीं, शायद इसलिए कहेंगे कि देखें हम शायद आफरीदी के लिए कहेंगे तो ठीक है, के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते ना। प्रेडिक्शन के लिए अगर शायद कहेंगे कि अब तो हार चुके हैं, अब तो कोई कंफर्म बात होनी चाहिए ना कि ये हुआ था इसकी वजह से हम हारे। वो यही थी कि रिलैक्स बहुत हम हो चुके थे कि लाइक जिस तरह हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे, तो हम लोगों ने ये समझा कि यार जितनी दुआएं कौम की हैं, शायद दुआओं के बेस पे वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए अब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। एनीवे कि उन्होंने कहा कि अब चल जाएगा कुछ ना। मुझे लगता है बाबूजी वो इसलिए भी परफॉर्म मतलब ऐसे अच्छा नहीं कर रहे थे क्योंकि रिलैक्स ऐसे थे कि कौम दुआ कर रही है, हम अच्छा परफॉर्म करें ना करें दुआ से जीत जाएंगे। मतलब रोड सुनसान है, लोग घरों में खाने नहीं पक रहे हैं, सब टीवी के सामने बैठे हुए हैं। स्कूल से बच्चों ने छुट्टियां की हुई हैं कि नहीं जी हमने जाना ही नहीं, कल आज पाकिस्तान ने जीतना, हमने रात को खाने पे जाना है, हमने ये एंजॉय। इतने इन्वॉल्व थे, बिजनेस नहीं हो सका। लोग टीवियों के आगे बैठे, जिनके घर लाइट नहीं भी आ रही वो भी टीवियों के आगे बैठे हुए। हाँ, कि शायद कुछ ना कुछ चल जाए इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, तशरीफ रखिए, आप हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में। माइक मुझे यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे, तुम्हारे पास माइक है, ले लो, हद होती है। तुम बताओ बल्कि मुझे कि यहाँ पे आज जितनी भी बात हुई है, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं कि कल हमारा जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, कोई कह रहा है कि भाई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोई शायद आफरीदी को ब्लेम कर रहा है, कोई कैप्टन को ब्लेम कर रहा है। आप क्या कहेंगे? एक तो बात ये थी कि अगर हम श्रीलंका की टीम को देखें तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी, खड़े होकर बोल दीजिए, अब तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुई हैं, आप भी हरा देंगी हमें जी। एक तो बात ये थी कि श्रीलंका की टीम की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो हम देखते हैं कि उनकी विकेट पावर प्ले में नहीं गिरी, उन्होंने संभल के खेला। जबकि पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी कोई खास नहीं रही, इमरान नज़ीर बहुत जल्दी आउट हो गए जिसकी वजह से शायद पाकिस्तानी टीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ट्रू, आप क्या कहेंगी? एक तो कैप्टन के जाने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और दूसरा पाकिस्तान बहुत कंडीशंस हैंडल कर लेता है, एंड पे कर लेते हैं छक्के चौके मार के स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं। छक्के चौके मार के कितना क्यूट बोला है इसने। एंड पे जब उमर गुल आया तो अपने आप को उसने स्टैंड करने के लिए 2-3 बॉलें जाया की हैं, इसकी वजह से ओवर तो हमारा गया और आखिरी ओवर में भी वो इतना स्कोर नहीं कर सके। अगर वो हमारे पास ओवर होता पहले तो शायद उमर अकमल और उमर गुल जिस तरह पहले उन्होंने किया था तो कंप्लीट कर जी। अशरफ साहब इत्तेफाक करेंगे बच्ची की बात पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। होता ये है कि पिच जो सी थी वो बहुत मुश्किल थी, उस पर छिक्के चौके आपने देखा है पूरे मैच में ना श्रीलंका की तरफ से लगे और ना पाकिस्तान की तरफ से लगे। सिर्फ एक छक्का जो है वो पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद हफीज ने मारा था, वो भी जो तकरीबन कैच होते होते छक्का हो गया था। वो भी छक्का एहतियातन नहीं मारा था वैसे। वो भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं उस फील्डर के
वो फील्डर ने कहा कि पूरे मैच में कोई छक्का नहीं हुआ तो कर दो भैया। उसने ऐसे पकड़ के ना पहले कैच इस तरह पकड़ दे, उसने इस तरह पकड़ा। लेकिन आप ये देखें ना कि ये भी राज पाकिस्तान के पास है कि एक छक्का मारा वो भी पाकिस्तान ने मारा। चाहे हार गया बस छक्का मारे चाहे हार गया। हेलो अच्छा, ये आपका दुख जो है ना ये अगली सीरीज तक है। अगली सीरीज जैसे शुरू होनी है पाकिस्तान की, आपने ऐसे इंथुसियास्टिक होना है वैसे जैसे आप कल तक थे, और आपने वैसी टीम को बैकअप कर रहा होना। ये आपकी असल में हमारी जो कंडीशन है ना, उसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। क्या बात है, इसी बात के साथ और इन्हीं तालियों की गूंज के साथ एक छोटी सी ब्रेक ले रहे, मगर आपको बताती चलूं कि ब्रेक में कोई हमें ऐसे इतनी खुशी नहीं है, मगर फिर भी आपको एक क्लिपिंग दिखाएंगे। तो जब वापस आएंगे तो मैं चाहूंगी कि आप पैकेज देखते हुए आए जो कल का मैच था स्पेशली, बल्कि जाते वक्त देख लीजिए ना, पहले टेक अ लुक एट द पैकेज एंड देन विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नहीं बोला, वेलकम बैक बिकॉज वेलकम बैक बन रहा है। अभी बताती चलूँ कि जो विनर है इस बैट की वो उनको मिलेगा, क्योंकि हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो आप सबको पता है कि अब क्या रिजल्ट है। तो ये जो बैट जीता है वो है उज़्मा आरिफ। हमारी फेसबुक की लिस्ट में से हमने ये विनर चूज़ किए हैं, लकी ड्रॉ में उसमें से नाम आया, क्योंकि 90% लोगों ने हमें कहा था येस और जो 10% लोग थे उन्होंने कहा था नो। तो जो जिन लोगों ने नो कहा था उनमें से लकी विनर जो है वो इस बैट के लिए उज़्मा आरिफ जो है उनको ही जाता है। तो मैं चाहूँगी तालियाँ ज़रा होनी चाहिए उनके लिए। और इसको मैं अपने ऑटोग्राफ के साथ और एक किसके साथ जो है आपको भेज रही हूँ, बहुत सारी प्यार और बहुत सारी दुआओं के साथ। और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा पार्टी का शुक्रिया, अच्छा पार्टी आए। मुझे पता था क्या होगा, मेरे लिए कोई सरप्राइज कॉल है। हाँ जी, कौन है मेरे साथ कॉल पे? हेलो, हैप्पी बर्थडे फिजा। हैप्पी बर्थडे फवाद, तुम्हें शर्म ना आई? घर पे विश कर देते, कितनी देर से इज्जत रख रही हूँ। इदरीस साहब इधर आइए। आपको मैंने यही कहा था ना कि मेरे मियाँ सुबह सुबह मुझे विश कर चुके हैं। आपने झूठ बोला है? मैंने आपको झूठ बोला, इज्जत रखी, खानदानी इज्जत रखी, मुझे कोई विश नहीं किया गया। मुझे रात को भी विश नहीं किया 12 बजे। फवाद भाई क्या हाल है?
बिल्कुल ठीक है। मैं first बता class ही है। रहा था, मैं फिजा जी को बता रहा था कि वो चाह रहे थे कि या अल्लाह आज का दिन किसी तरीके से गुजर नहीं सकता। नहीं, मैंने तो रात को ही विश कर दिया था, बहरहाल अभी भी विश करता हूँ, मैं तो हर पल विश करता रहता हूँ। दिया होगा। मैं सोच चुकी थी वो सोई हुई थी, वो कह रही है झूठ बोली जा रही। नहीं, मैं कोई मैं तो हर सेकंड विश करता रहता हूँ, इसलिए हर रोज ही विश करता रहता हूँ। हर रोज विश सब क्लास तो लेकिन फवाद कोई साहब, कुछ समझ ले बगैर था अगला रोज फीस करता है, मैं तो तू हिश करना हिश। अच्छा फवाद साहब, बात ये है कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि फिजा अली ने आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे इज्जत रखी है, और मैंने इनसे कहा था कि आपके मियाँ ने आपको कहा होगा, लेकिन मशरकी लड़कियां हमेशा इसी तरह होती हैं। शर्मा जाती है। अब हम क्या कह सकते हैं आपको, आपने वैसे ये ज्यादती की। लड़कियां हेलो, वो बस वो बहुत बोलती है। तो बाद आप हमारे साथ रहिएगा, मैं यहाँ पे केक काट रही हूँ। वैसे मैं ये अंग्रेज़ों वाली रस्म पे बिलीव नहीं करती। जब भी मेरे हाथ में केक आता है और कुछ मसला हो जाता है, मगर मेरे साथ यहाँ पे मेरे डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आप पकड़े साथ। नहीं देखिए, साथ पकड़ ले, वरना मेरा वैसे हौसला नहीं होगा। इतनी मस्ती के बाद ब्रदर्स बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया कि क्या आला तरीन सैड म्यूजिक बजा के वापस आए आप हैं। कोई आपका हाल तो है नहीं। अभी वक्त हुआ चाहता है कि आपको बताऊं कि मैं ऐसी हरकत क्यों करती हूँ। मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, अगर आप, मैं जितने साल की भी हो गई हूँ, वैसे तो अनाउंस कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं माशाल्लाह से पूरी 28 साल की हो गई हूँ आज। और जब कहते हैं हम बोल्ड जा रहे हैं तो बोल्ड जाना चाहिए। एज छुपाने में या एज को दबाने में कोई आपको प्रॉफिट या पैसा नहीं मिलता। तो ये हमेशा से मैंने हरकत की है। मेरे जो डायरेक्टर साहब आज पहली बार आपके सामने आए अहमद अली हाशमी साहब, उनको मुझ पर बहुत एतमाद था कि मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी बर्थडे पे वो छुपते फिर रहे थे पूरे ऑफिस में, और मैंने वो पूरा केक जो है अच्छी तरीके से उनको खिलाया था। तो आज मेरा केक जो है वो उन्होंने खाया है बड़े मज़े से, और पूरी टीम ने खाया है। शिवा जी थैंक यू, आपने केक खाया, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने केक भी खाया, बात भी की। आप मुझे नहीं देख रही, बस बच्चों में लगी। रूहानी टीचर है ना, तुम सुनो ना, तुम बात करो ना, तुमने गाना है, उसको आगे माइक दो। बहुत प्यारी है, रूहानी टीचर है हमारी, हम सबके बच्चे प्रिपेयर्ड है ना, जिनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर एक अच्छा सा मिली नगमा या गाना कोई भी आप परफॉर्म करेंगे। टीम हमारी फाइनल में नहीं पहुंची, सेंटर में, मगर हमें उम्मीद है कि आइंदा इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे। और अभी जब वो एयरपोर्ट पर आए तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपने गम और गुस्से का इजहार इतने बुरे तरीके से ना कीजिएगा, उनको तकलीफ ना दीजिएगा, उनको कोई टॉर्चर ना दीजिएगा, उनको बहुत प्यार से रिसीव कीजिएगा, क्योंकि जब यही जीतते हैं तो हमारे हीरो हैं, और जब ये हारते तो कोई बात नहीं। हमने शिकवा किया है, इदरीस साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शिकवा हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये हमारे अपने हैं, इनको हमने हीरो बनाया। तो ये हमारे हीरोज हैं, उनके लिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं LGA के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे गाना परफॉर्म करेंगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, जीतिए और जीते रहिए। अल्लाह हाफिज।